और आप भगवान राम ने जब कुछ नहीं लिया, कृतार्थ करने के लिए आप फल तृण कुछ अंकुर ले लीजिए। भगवान को इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से सभी अयोध्यावासी, सभी वनवासी वनवासियों की भोली भाली बातों को सुनकर प्रेम से भर जाते हैं और सभी उनके भाग्य की सराहना करते हैं। देखिए, भगवान राम के जहां जहां से वो निकले हैं, जिन जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं, 84 की योनि से पार, अर्थात जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, उनके जीवन काल के अंदर जो जो उनके सामने आते हैं, उन सभी कष्टों को मिटाने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावई, बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावई, नर नारी निद रही नेहु निज सुनी, कोल दिलनि की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लोभ ले लोकातिरा। सभी लोग उनके भाग्य की सराहना करते हैं और प्रेम के वचन सुनाते हैं। उन सभी का भगवान के चरणों में प्रेम को देख करके सभी प्रेम में हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी के कृपा से लोहा भी नौका के साथ मिलकर के तर जाता है। भगवान इतने कृपालु हैं, इस प्रकार आगे भरत जी गुरु के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर के बैठ जाते हैं। उसी समय सभी सभासद आकर के इकट्ठे होते हैं। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना, हर मधुरिन भानु कुल भानु, राजा राम स्ववस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय को देख करके उस समय भी समय घड़ी को देख करके ऋषि मुनि बात करते हैं। आज भी समय घड़ी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए कोई भी यदि जीवन
अच्छा काम करें तो अच्छे शुभ घड़ी में शुभ परिणाम आएंगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी शुभ घड़ी को देख करके कहते हैं कि भगवान सूर्य कुल के समान महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान। इस प्रकार भगवान की महिमा वशिष्ठ जी सभा के अंदर करते हैं। इस प्रकार सत्य प्रतिज्ञ वेद की मर्यादा को रक्षा करने वाले भगवान राम का जो अवतार है वह जगत के कल्याण के लिए ही होता है। माता पिता के कहने पर चलने वाले और दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। सत्सागर मुनि मुनिवर वाणी नय परमार्थ स्वार्थ जानी। उतरु न आव लोग भय मोरे तब सिरो नाई भरत कर जोड़े। मुनि श्रेष्ठ नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सड़ी हुई वाणी को बोलते हैं और सभी आदरपूर्वक उसको सुनते हैं, लेकिन किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सभी लोग विचार शक्ति से रहित होकर के तब भरत जी हाथ जोड़ करके नमन करते हैं। इस प्रकार बाद में भरत जी कहते हैं कि वनवास का काल मैं पूरा करूंगा। जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल प्राप्त होगा। 14 वर्ष की तो कोई ज्यादा अवधि नहीं है। मैं जन्म भर भी वन के अंदर वास करूंगा। भरत जी इस प्रकार, इससे बड़ा मेरे लिए कोई सुखकर बात नहीं हो सकती। इस प्रकार भरत जी अपने बात को सभा के अंदर रखते हैं। ते कहो बहोरी बहोरी भरत भक्ति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी जो कीजिए सो शुभ सिख शासन साखी। मुनि कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूं कि मेरी बुद्धि भरत की भाव और भक्ति के वशीभूत हो गई है।
इस प्रकार कह करके शिव जी साक्षी हैं और जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जब किसी को कोई बात नहीं सूझ रही तो इस प्रकार गुरुदेव कहते हैं। इससे आगे क्या कहते हैं? हृदय हेरी हारऊ सब ओरा, एक ही भांति भले भद मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिया राम, लागत मोही नीक परिणाम। मैं अपने हृदय से सभी उपायों को खोज करके हार गया। मुझे भलाई का कोई मार्ग सुझाई नहीं दे रहा। एक ही प्रकार के निश्चय से मेरा भला है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं, सीताराम जी और मेरे स्वामी हैं। वे जिस परिणाम पर पहुंचे मैं उसी को अच्छा मान करके चलूंगा। इस प्रकार भरत जी प्रार्थना करते हैं। जब अब सब आखी देखनु आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनि बीछी, तजहि विषम विपतामस दीछी। इस प्रकार मैंने यहां आकर के सब अपनी आंखों से देख लिया। सभी जड़ और जीव जीते रह करके सराएंगे। ऐसे मेरे प्रभु राम जिनको देख करके रास्ते की सांपड़ी और बिल्ली अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर तात जाए जिय करहु बखानी, इस अधीन जीव गति जानी। नित्य निकाल तिबु अनमत मोरे, पुण्यशीलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय के अंदर व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? जीव की गति ईश्वर के अधीन जाननी चाहिए। इस प्रकार समझा रहे हैं कि प्रभु भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों स्वर्ग
पृथ्वी, पाताल और इन तीनों पर रहने वाले पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। इस प्रकार भरत जी के बारे में कहते हैं। भरत जी का प्रेम देख करके सभी जो सभा के अंदर बैठे हैं भरत को तरह तरह से सराहना करते हैं। और देवताओं से प्रार्थना करते हैं, हे देव, क्या कहते हैं? देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई दस करब बहोरी, तिलक समाज साजु सगुआना, कार्य सुफल प्रभु जो मन माना। हे देव, आप मेरी तरफ से एक विनती सुना करके जैसा हो वैसा ही कीजिए कि राज तिलक की समस्त सामग्री यहां सजा करके लाई गई है। अगर प्रभु का मन माने तो यही राज तिलक को सफल किया है। इस प्रकार भरत जी अपनी बात को कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे छोटे भाई शत्रुघ्न और मुझे, भरत जी कह रहे हैं, मुझे वन को भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ करिए। यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हुए तो हे नाथ, लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। भरत जी इस प्रकार अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं। नत रुजाई बनती न उभाई, बहुरी ऐसी सहित रघुराई, वही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु आप अयोध्या चले जाइए और हम तीनों भाई आप सीता जी सहित अयोध्या जाए। हे दया सागर, जिस प्रकार प्रभु का मन प्रसन्न हो उसी प्रकार आप करिए। इस प्रकार तरह तरह के सुझाव सभा के अंदर आते हैं और भरत जी अपनी तरफ से सभी बातें कहते हैं। ताहित कौशल नाथ के
साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, राजा दशरथ के साथ समस्त प्रजा की कुशल छेद समाप्त हो गई। और सारे जगत का अनाथ की तरह दिखाई देता है। जिस प्रकार स्वामी के बिना असहाय हो जाता है आदमी, इसी प्रकार मिथिला और अवध भी अनाथ हो गए। इस प्रकार नृपहि धीर धरी हृदय विचारी, पाठय अवध चतुर नर चर्चारी, दूझी भरत सती भाव कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लगाऊ। इस प्रकार जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, अपनी राय नहीं बना, तो सभी भरत जी के अच्छे भाव, प्रेम को यथार्थ जानकर और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप लोग अयोध्या चले जाइए और किसी को कानों कान खबर भी नहीं। इस प्रकार प्रार्थना